कराची सरजमीन से मैं आपके लिए तहाइफ लाया हूं याकूब सरदार। आपने खुद को थका दिया कराची सरदार। कानिमास सरदार, इसे पड़ोसी कबाइल के जरूरतमंदों में तकसीम कर दें। जो हुक्म सरदार। हमने तो सोचा कि आप कोताया में हैं। हाँ था, वाकई वहां था, लेकिन जब मैंने सुना सरहदी इलाकों में क्या हो रहा है तो मैं वहां नहीं रह सकता था। उस्मान से इत्तेफाक किया आपने? क्या यह सच है कराची सरदार? आपने जो सुना वो सच है। आप ये कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या बुराई है याकूब सरदार? अगर इस जंग में उस्मान सरदार का साथ मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? हर चीज का अपना वक्त होता है कराची सरदार। बुर्स और इज़्निक का मुहासरा महज एक ख्याली तस्वर है। उस्मान के अज़ाइम पूरी कौम पर आफत लाएंगे। आप जानते हैं ये सब, क्या आप नहीं देखते? अगर आप कुछ जानते हैं तो बताएं हमें। उस्मान अब बुर्स और इज़्निक में गरज रहा है। कल क्या होगा? कुस्तुनतनिया। और अगर पादरी अपने सिपाही भेज दे, उस्मान की एक गलती से पूरी कौम फना हो जाएगी कराची सरदार। जब आप रास्ते में हो तो पीछे हटें और उस वक्त उस्मान की हिमायत वापस ले लें। जब वो तन्हा हो जाएगा तो पीछे हटेगा। ऐसा मुमकिन नहीं याकूब सरदार। उन लोमड़ियों के दरमियान उस्मान सरदार को हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? उस्मान के साथ मरने का कोई फायदा नहीं कराची सरदार। उस्मान का हलाक होना सारी कौम के हलाक होने से बेहतर है। कौम को बचाना है। और माले गनीमत की बिल्कुल फिक्र ना करो। और जिहाद पे जिस सोने का उस्मान ने तुमसे वादा किया था वो सब भी मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि दुगना दूंगा। खुश आमदीद उस्मान सरदार। ये क्या है? क्या मुझसे अकेले मिलने की भी जसारत नहीं है तुमने? क्या जरूरत है मुहाफिजों की यहां पर? मैं तो बुरसा आ गया 4 सिपाहियों के साथ। उस्मान सरदार परेशान हो गए। सारे मुहाफिज बाहर चले जाएं, फौरन। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझसे बात करने के लिए आप लोगों ने यह सोच रखा था कि आप कसरत में हो। अब आपकी अक्सरियत है।
तशरीफ रखिए उस्मान सरदार। तो तुम हमें जानना चाहते हो? तुम जानते तो हो कि हम कौन हैं। जो कुछ मैंने सुना है, बिल्कुल खुशी नहीं हुई मुझे सुन के। आप हमारे तिजारती रास्तों और जमीनों को खानाबदोशों के हवाले कर रहे हैं। इसके पीछे नीयत क्या है आपकी, मुझे जानना है। नीयत मेरी अच्छी है। कुछ भी करने से पहले पूरी दुनिया जानती है कि हम क्या चाहते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं, याद रखना, पुरसा का मुहासरा करना मुमकिन नहीं है उस्मान सरदार। मैं भी यही सोचता हूं। इस दुनिया को देखो उस्मान सरदार, हर शेर और भेड़िए ने यहां आकर अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बुरसा पर वो दांत हरगिज भी नहीं गाड़ सके। ये शहर दूसरे शहरों और कलों की तरह नहीं है, और ना ही यहां ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें तुमने शिकस्त दी। यहां आप अपने कद से बढ़ रहे हो। कुस्तुनतुनिया के साथ बुरसा के तमाम रवाबित मुनक़ता हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये शहर फिर भी बरसों तक जिंदा रह सकता है। इस बुरसा का मत बताओ मुझे। बुरसा की हकीकत क्या है ये तो जानता हूं मैं। जो कुछ तुमने कहा है उससे हरगिज खौफ नहीं है मुझे, बल्कि ये सुन के मेरी सारी ख्वाहिशात और ज्यादा हो गई हैं। और इसीलिए ये शहर मुझे चाहिए। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा उस्मान सरदार। चाहे आसान हो रास्ता या कठिन हो, बुरसा आज नहीं तो कल तुर्कों का घर होगा। तुम्हारी इसके लिए उम्र काफी नहीं है उस्मान सरदार। ये तो रब ही जानता है मेरा। हाँ, मगर इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा ना हो। चलो बताओ मुझे, क्या बात करने के लिए बुलाया था यहाँ? होलोफेरा,
तुमने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया, और तुम तो यूं दौड़ते चले आए यहां जैसे इस दिन के मुंतजिर थे। तुम ठीक हो? क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारा एल्चिम से निकाह हुआ है ना, तो क्यों आ गए? नहीं आना चाहिए था तुम्हें। दुरुस्त कहा, पसंद नहीं उसे मेरा आना। हाँ चले जाओ, जैसे हर दफा छोड़ जाते हो। जाओ यहां से। बोलो फिरा, कर क्या रही हो ये? हाँ, इसीलिए बुलाया था तुमने मुझे? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मत कहो ऐसा, और इस आग को बढ़ावा मत दो। होलो फिरा। क्यों अरहान, क्या इस मोहब्बत की आग को दिल से बुझा चुके हो? क्यों जरूरी है ये? हाँ, जो होना था वो हो चुका है। तो क्या मुझे बुला दिया है? क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? होलो फिरा, मैंने वो शादी खानदान के लिए की और अपने कबीले के लिए की। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ जानती हूं। खानदान को चुनकर अरहान, तुमने मुझे बीच राह छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, खुद को भी दिया है। अपनी मोहब्बत को तर्क करके एल्चिम से शादी कर ली। मेरे पास नहीं था चारा और कोई। हाँ, मगर तुम इंतखाब कर सकती थी, लेकिन क्या किया तुमने? इंतखाब किया मुझे छोड़ने का। तो अब अचानक क्या हो गया होलो फिरा? जब से इस जगह पर लौटी हूं मैं, तब से असलियत में जी रही हूं। तुमसे मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। होलो फिरा, मत जाओ ना। जब एक दूसरे को इस कदर चाहते हैं तो धोखा देने का कैसे सोच लिया? मैं आपको एक मौका देता हूं सुलह करने का, वरना आप और आपके पीछे चलने वाले सारे मारे जाएंगे। आगे सब बंद रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। हम तिजारत में आपको अपना साथी बनाएंगे। कुस्तुनतुनिया से लेकर बुरसा तक सारा सामान और उसके साथ तमाम रास्ते हमारे हुक्म के ताबे होंगे। हम बुरसा के बाद पूरे मशरिक की तिजारत आप पर छोड़ देंगे। जिहाद रोका नहीं जा सकता माल से भी। ये बात पहले किसी ने भी नहीं बताई तुम्हें। तुम जिहाद नहीं बल्कि सब पे काबिज होना चाहते हो, और मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना होगा। तुम अपने सरदारों को
कुचल कर उन पे कदम रख के आगे बढ़े। कुस्तुनतुनिया के लोग भी तुम्हें सारे तुर्कों के मुहाफिज के तौर पर जानते हैं, लेकिन तुम सबकी ऐसे हिफाजत नहीं कर सकते उस्मान सरदार। सल्तनत को महफूज रखने के लिए कोई भी रास्ता तलाश नहीं कर रहा मैं। मेरा रास्ता तो साफ है। मेरे रब ने जिसका हुक्म दिया जिहाद का रास्ता है वो। वही रास्ता तुम्हारा अंजाम भी हो सकता है उस्मान सरदार। मैंने सोचा के साथ मिल सकते हैं हम लोग। दरअसल एक और तरीका भी है। बताओ क्या है? बाज़ंतीनियों से मुनक़ता कर दूंगा ताल्लुकात, लेकिन तुम्हारी तिजारत को नुकसान होगा इससे, और एक मुद्दत के बाद खत्म हो जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि हम जंग ना करें तुमसे, तो सूरत तुम 5 लाख सोने के सिक्के हर साल मुझ तक पहुंच जाओगे। तलवारें अगर हम लोग निकाल लें उस्मान सरदार, तो क्या तुम सोना दे पाओगे? तुम वही हो जो मुझसे सुलह करना चाह रहे थे। फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है। टैकफूर अभी बुरसा में नहीं है। जैसे ही आएंगे तो उनसे मैं बात कर लूंगा। मैं शहंशाह को इससे आगाह करके आपको बता दूंगा। बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारी। क्या? गुंदू सरदार की तरह ख्वाहिश थी ना ये तुम्हारी कि मैं जिंदगी से चला जाऊं। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं मेरे भाई के। तुम यहां सुलह की बात करने लगे, और अब से मैं किसी ऐसी मुफाहमत पर राजी नहीं होऊंगा जिसमें तुम मौजूद होगे। तुम जंग की शुरुआत कर रहे हो, सुना? जो कुछ मैंने किया तुम उसके लिए मुझे जवाबदेह नहीं ठहरा सकते उस्मान सरदार। अगर तुमने जंगबंदी का ना सोचा तो गुंदूज सरदार आखिरी शख्स नहीं होगा मरने वाला। हम लोग मौत से नहीं डरते। अगर ऐसा होता तो बुरसा कभी ना आते। बहुत बड़ी जंग होगी, उसमें कौन मरेगा, उसमें जिंदा कौन रहेगा, अल्लाह करेगा फैसला। कुस्तुनतीन